चलिए आइए इस 9th क्लास के बेच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर ये आपका 9th क्लास का बेच चल रहा है जिसमें कि 13.4 हम करने जा रहे हैं और इससे पहले 1 नंबर का सवाल हमने कर रखा था। यदि आप नहीं देखे हैं तो YouTube पर जाएंगे सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम वीडियो सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 2 से हम करते हैं और 2 का देख रहे होंगे ये 3 पार्ट दिया गया है जिसमें क्या कहा गया है एक बार रीड करेंगे। कहता है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखने का प्रयास करें, ये गोला है, ये क्या है गोला है और इसमें क्या दिया गया है व्यास दिया था। क्या दिया था व्यास। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर 14 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं व्यास को जब आधा करते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है। क्या निकल जाता है त्रिज्या, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है क्या त्रिज्या। बात समझ में आ रहा है। सारे बच्चे को यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें। अब देखो गोला का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। गोला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 अपना जगह पर, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या अभी तुरंत निकाले है कितना 7। तो 7 का स्क्वायर कर दोगे। चलो देखो तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 22/7 और त्रिज्या का मान 7 गुना 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा। अब देखो 4 गुना 22 और गुना 7 होगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग गुना करके लिख देंगे। 22 चौके 88, 88 गुना 7 बराबर 8 सत्ते 56 के 6, 8 सत्ते 56 और 6 62, 56 8 सत्ते 56 कितना 88, 8 सत्ते 56 के 6 बाकी 5 61 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा और दूसरी पार्ट में आएंगे फिर से देखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो आप बार बार हमसे पूछने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो यहाँ फिर दिया है व्यास दे दिया 21, तो हम लोग त्रिज्या बना लेंगे। एक बात समझने का प्रयास करें, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग व्यास करते हैं और आधा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिज्या। तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है ना, त्रिज्या से मतलब है। अब देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बच्चे को दिमाग में ये आ रहा होगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए दोनों के लिए 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। चलो देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 अपना जगह पर रहेगा, पाई का मान 22/7 होगा और देखो त्रिज्या का मान कितना है 21/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो जब 4 22/7 और 21/2 गुना 21/2। अब देखो ये 2 से पूरा 2 गुना 4 से 4 कट जाएगा, 2 गुना 4 करेंगे इस 4 से 4 कट जाएगा, 7 का 7 7 या 21। अब फ्रेश करके लिखेंगे 22 गुना 3 गुना 21 होगा, 22 या 66 और 66 गुना 3 किया कितना आया 1300। ये 1300 66 गुना 21 करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करें। अब देखो ये गोला का त्रिज्या दिया है कितना सारे, व्यास दिया है 3.5, कितना दिया है 3.5। तो हम लोग त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे तो त्रिज्या आपका 3.5/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 अपना जगह पर, पाई का मान 22/7 तो त्रिज्या है 3.5/2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ 4 गुना 22/7 3.5/2 और गुना 3.5/2। देखो ध्यान से। अब देखो ये 2 से ये पूरे 4 कट जाएगा, 7 का 7 7 बचे, एक अंक के बाद तो इसे दशमलव पड़ेगा तो 0.5 हो जाएगा। तो अब देखो 22 गुना 0.5 और गुना 3.5 होगा ना। अब देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, यहाँ अगर दशमलव उड़ा के तुम कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो। अब देखो यहाँ हो गया 5 5 बटे क्या हो गया 10 35/10 हो गया, 5 का 5 5 गुना 10 2 का 2 11 गुना 22 5 7 35 और यहाँ क्या 5 गुना 10 कट जाएगा ना। अब 11 7 77
77/2 क्या दिया आंसर? पॉइंट में है तो इसको हम भागा दे देंगे, तो 77 है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, 3 सॉरी 2, 2 तिया 6, और इसके बाद 2 अठे 16, और इसके बाद 2 पंचे 10। क्या इतना आंसर है? कितना सेंटीमीटर में था? तो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये मीटर में है, मीटर स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब ये मीटर स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से सारे बच्चे को। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या अब जो है ना हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 को रीड करेंगे हमारे साथ सारे बच्चे, और 3 नंबर का डायग्राम आपका बना हुआ है और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जहां पाई का वैल्यू जो है ना तुम्हारा दिया गया है, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है। ध्यान से समझने का सारे बच्चे प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान सवाल है ये, तो देखने का यहाँ प्रयास करेंगे बोर्ड पर। तो चलो अर्धगोला है ये, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब 3 पाई आर स्क्वायर कैसे बोल दिया है ना? 3 सॉरी अर्धगोला का वक्र, वक्र का मतलब हो गया ये बाहरी फेस, ये बाहरी फेस, और संपूर्ण का मतलब ये भी सपाट ऊपर से न रहता है गोलाकार वृत्त, तो इसके लिए क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या तू जानती है? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। सारे बच्चे को फॉर्मूला हमने बता रखा है और होठ पर रहना चाहिए फॉर्मूला, है कि नहीं? तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करें। तो अब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह है ना, तो उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक पार्ट ऊपर जो जुड़ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब देखो 3 अपना जगह पर, पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना? 3.14 3.14 गुना देखो आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 10, आर का वैल्यू 10 है, तो यहाँ 3 गुना, देखो ध्यान से देख रहे हो क्या? 3.14 गुना 10 गुना 10। अब दशमलव जब उड़ाएंगे तो 100 होगा कि 10 नहीं 100 से ही 10 नहीं 100, पूरा का पूरा कटेगा। अब 3 गुना 314 होगा, तो 4 तिया 12 के 2 और बाकी 1, और इसके बाद 3 4 और 3 तिया 9, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे करें। चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 को करते हैं, हमारे साथ रीड कर ले। कहता एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। चलो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। पहले जब हवा भरा था तो उसका त्रिज्या क्या था? माना कि वो कम फूला हुआ होगा, है ना, गुब्बारा क्या होगा? कम फूला हुआ होगा। अब इतना है इसका जो है ना, इतना फैलाव था, है ना, त्रिज्या इसका कुछ रहा होगा। अब जब इसमें और हवा भरा जाता है तो ये बड़ा सा फूल जाता है ना। तो कहता है दोनों स्थिति में क्या कीजिए, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा की तरह लग रहा है आप, चलो देखो यहाँ तो कहता है, तो जरा सा देखने का प्रयास करें। तो लिखेंगे गुब्बारा के क्षेत्रफलों फलों का अनुपात है ना, यही ना। तो जरा सा देखो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कहा है ना, तो देखो जरा सा, तो लिखेंगे आर त्रिज्या, आर
त्रिज्या यानी ऐसे करके लिखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि छोटा वाला या बड़ा वाला है। आर त्रिज्या वाला गुब्बारा गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अब बटे कैपिटल आर त्रिज्या वाला त्रिज्या त्रिज्या वाला गुब्बारा गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत को बच्चा को? तो देखो जरा सा, इसका करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। जब ये छोटा, इसका त्रिज्या छोटा मानेंगे, क्या मानेंगे? छोटा, और इसका त्रिज्या हम लोग माने हैं बड़ा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, अब देखो ये इससे ये कट जाएगा ना। अब त्रिज्या का मान बैठा दो, इसका क्या है 7 है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ त्रिज्या बड़ी 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे, 7 गुना 7 बटे 14 गुना 14 होगा, 7 का 7, 7 गुना 14, 7 का 7, 7 गुना 14, तो 1/4, तो इसीलिए इसको लिखेंगे 1:4। क्या आंसर है? क्या निकल गया?